नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। मैं अपने YouTube चैनल राकेश कुमार ऑफिशियल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में और समझेंगे कि इतिहास के अंतर्गत जो है क्या क्या पढ़ना है, इतिहास क्या है। ये सब सारी जानकारियां हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें इतिहास का, तो इतिहास जो है अतीत का अध्ययन जो है वह इतिहास कहलाता है। और इतिहास को जो है मुख्य रूप से 3 खंडों में बांटा गया है। ठीक, पहले खंड को प्रागैतिहासिक काल, दूसरे खंड को आदि ऐतिहासिक काल और तीसरे खंड को जो है ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, तो हम इतिहास को कितने खंड में बांट सकते हैं? तो इतिहास को जो है मुख्य रूप से 3 खंडों में बांटा गया है। तो सबसे पहला खंड जो है वह कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा खंड जो है मेरा कहलाता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा खंड जो है वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को जो है मुख्य रूप से हम 3 खंडों में बांट सकते हैं, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसके अंतर्गत मानव जो है कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता था। अच्छा, इसमें कोई किसी प्रकार का जो है लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। अगर वही हम बात करें आदि ऐतिहासिक काल का, तो इसमें लिखित स्रोत उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और वही अगर बात कर रहे हैं ऐतिहासिक काल का, तो इतिहास का ऐसा कालखंड जिसके अंतर्गत लिखित स्रोत भी उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा सका है। तो इतिहास के ऐसे कालखंड को हम ऐतिहासिक काल कहेंगे। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ नहीं सका गया है। और ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा सका है। इतिहास की जानकारी के लिए लिखित स्रोत जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो इसके अंतर्गत जो है पाषाण काल को पढ़ेंगे हम लोग। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को पढ़ेंगे। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है वह सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता को जो अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, साथ ही साथ इसके बाद इसे पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास के बाद इसमें पढ़ा जाएगा नेहरू काल के बाद इसमें जो है विश्व इतिहास पढ़ेंगे। तो इतिहास का जो है सबसे लंबा सिलेबस जो आपको वह ऐतिहासिक काल का ही है। यह लगभग जो है आपको 2 मंथ तक कंटिन्यू क्लास चलेगा। और आदि इतिहास काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है इसको, और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो हम पाषाण काल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पाषाण काल देखते हैं, यानी प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद हम आदि इतिहास और आदि इतिहास के बाद हम ऐतिहासिक काल को देखेंगे। तो अगर हम प्रागैतिहासिक काल को जो अंग्रेजी में देखा जाए तो इसे बोला जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल को हम क्या बोल सकते हैं? प्री हिस्टोरिक। आदि ऐतिहासिक काल को बोला जाता है प्रोटो हिस्टोरिक। और ऐतिहासिक काल को जो है हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। हिस्टोरिकल पीरियड। और इतिहास क्या होता है? तो अतीत का अध्ययन जो है वह इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन मतलब जो समय बीत गया है और उसके बारे में अगर हम जानकारी कर रहे हैं तो वह अध्ययन क्या कहलाता है? वह इतिहास कहलाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो अभी के लिए हम ये पोर्शन जो है मिटा देते हैं। तो पाषाण काल को जो है फिर पुनः जो है 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 4 भागों में। पहला भाग जो है कहलाता है पूरा पाषाण काल। दूसरा जो है वह मध्य पाषाण काल।
मध्य पाषाण काल। अगला जो है नव या उत्तर पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल। और लास्ट जो है इसका कहलाता है ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। अगर पूरा पाषाण काल का समय अंतराल देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो है 20 लाख से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक का इतिहास इसके अंतर्गत आएगा। 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का इतिहास जब मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। और 10,000 के बाद 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक का इतिहास जो है नव या उत्तर पाषाण काल के अंतर्गत आता है। और पाषाण काल का सबसे अंतिम समय जो है वह ताम्र पाषाण काल कहलाता है। तो ये सब काल पढ़ने के पहले हम थोड़ा समझते हैं पाषाण काल क्या है और इसका खोज किसने किया है। तो पाषाण काल को जो है अंग्रेजी में जो है वह स्टोन एज कहा जाता है, स्टोन एज। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और काल का मतलब समय, यानी इतिहास का वह समय जिसके अंतर्गत मानव जो है पत्थर के हथियार और औजार का प्रयोग करते थे। तो इतिहास के उस समय को हम पाषाण काल कहेंगे। अब भारत में आपका पाषाण कालीन सभ्यता का खोज जो है रॉबर्ट फ्रंट बुश के द्वारा सन 1863 ईस्वी में किया गया था। यानी कि पाषाण काल ऐसा समय जिसके अंतर्गत मानव जो है पत्थर के हथियार और औजार का प्रयोग करते थे। तो उस समय को हम क्या कहेंगे, तो उस समय को पाषाण काल कहते हैं। और भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का जो खोज जो है वो सन 1863 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट फ्रंट बुश के द्वारा जो है पाषाण कालीन सभ्यता का खोज किया गया था। अब भारत में पुरातात्विक विभाग का पिता जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यानी भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक। और भारतीय पुरातात्विक विभाग का जो संग्रहालय जो भारत में स्थित है वह आपको इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। और यह इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है वो आपको 200 एकड़ के ज़मीन में फैला हुआ है। जो बना यह म्यूजियम या संग्रहालय जो है बनाया गया है, जिसका हाफ पोर्शन जो आपका भवन के अंदर निर्मित है तथा आधा पोर्शन जो है खुले वातावरण में है। अच्छा, इस जब संग्रहालय या म्यूजियम में जब हम जाएंगे तो उस समय जो है उस संग्रहालय में प्राग ऐतिहासिक काल का जो भी इतिहास है वो वहाँ पे जो है संग्रहालय में साक्ष्य के रूप में भी बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं। तथा उस समय मानव जो है कैसे जीवन यापन करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ठीक है, कैसे कैसे उनका जो है मतलब अपना जीवन में सुधार हुआ, कैसे कैसे मानव का जो है इवोल्यूशन हुआ, ये सभी जानकारियाँ जो है आपको यह इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के अंतर्गत जो है आपको वह देखने के लिए वहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, यह संग्रहालय जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो आपके भोपाल में है वह किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो यह आपको संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो पाषाण काल को समझ गए कि इतिहास का ऐसा समय है जिसके अंतर्गत जो है मानव पत्थर के हथियार और औजार का प्रयोग करते थे। तो उस समय को हम पाषाण काल कहेंगे। और इसका खोज जो है वो सन 1863 ईस्वी में रॉबर्ट फ्रंट बुश के द्वारा किया गया था। और भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। और भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय जो है वह कौन सा संग्रहालय है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय यह कहाँ है आपका, एमपी में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आपका संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है।
अब पाषाण काल के बाद हम समझेंगे कि पाषाण काल को जो है मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया था। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव या उत्तर पाषाण और पाषाण काल का सबसे अंतिम समय ताम्र पाषाण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल का जो अगर समय अंतराल देखा जाए तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह पूरा पाषाण काल कहलाया। अच्छा, पूरा पाषाण काल के समय मानव जो है, जैसा नाम से पता चल रहा है पूरा का मतलब सबसे प्रारंभिक समय का जो इतिहास है वह क्या कहलाएगा, पूरा पाषाण काल का इतिहास कहलाएगा। और इस समय जो है मानव वो क्या थे, मानव जो थे वह आदि मानव थे, मानव जो आदि मानव थे। और वह मानव जो है वह खाना बदोश थे, खाना बदोश कहने का अर्थ ये होता है कि इनका जीवन का एकमात्र जो है काम यही था कि जानवरों के भांति किसी तरह से जो है अपना पेट को जो है भरना है। क्योंकि आदि मानव क्या थे, पहले वो ऐसा माना जाता है कि आदि मानव जो है वो पहले 4 पैरों पे चलते थे। उनकी गर्दन के पास यहाँ पर एक हड्डी होती थी, ठीक है, और उनकी गर्दन जो हमेशा नीचे की ओर झुकी रहती थी और वो 4 पैरों पे चलते थे। जैसे जंगलों में जो है जानवर अपना पेट भरने के लिए शिकार करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जो है पहले मानव भी, आदि मानव जो है वह अपने पेट भरने के लिए जो है वह जानवरों को मारते थे, उन्हें पकाते थे या कच्चा खाते थे। फिर मानव में धीरे धीरे इवोल्यूशन आया। इवोल्यूशन आने के साथ साथ जो है उन्होंने 4 पैरों की जगह पे फिर 2 पैरों पर चलना स्टार्ट कर दिया। फिर जो आपका शिकार करते थे, शिकार को जो है वो पका करके खाने लगे, फिर जो है वो खेती करने लगे। तो इस प्रकार से जो है मानव में इवोल्यूशन आया, साथ ही साथ जो है मानव जो है सभ्य मानव का रूप ले लिया। तो पूरा पाषाण काल में जो है मानव जो है आदि मानव थे, साथ ही साथ खाना बदोश को जो है खाद्य संग्राहक भी बोल सकते हैं। और इस समय का सबसे महत्वपूर्ण काम जो मानव के द्वारा किया गया था, इन्होंने आँख का खोज कर लिया था। आँख खोज के साथ साथ जो है ये आखेट करना भी सीख गए थे, और इसके साथ चित्रकला भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया। आखेट कहने का अर्थ होता है कि शिकार करना, यानी कि जानवरों का जो है वो शिकार करते थे और शिकार करके उन्हें मार देते थे और उन्हें जो है आपको भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। तो आखेट करना जो है वह मानव सीख गया था। आखेट करने के लिए पत्थर के बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग जो है वह आदि मानव के द्वारा किया जाता था। अच्छा, चित्रकला का भी प्रारंभ जो है आपको पूरा पाषाण काल में ही किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो चित्रकला जो है कैसे आया, तो उस चीज़ को समझते हैं। मानव जो है वह गुफाओं में आग जला, चूँकि आग का भी खोज उन्होंने कर लिया था, तो आग जला करके वहाँ पर बैठे हुए थे। गुफा का जब मुख्य द्वार पे जो है कुछ जानवर आए, ठीक, और उस जानवर का जो है प्रतिबिंब या बोले छाया वह गुफाओं को दीवार पर बना, ठीक। आदि मानव ने ये देखा कि यहाँ पे जो है इसका छाया बन रहा है, तो उस छाया के चारों तरफ जो है वो अंकित कर दिए और उसके बाद जो है वहाँ पर चित्र बना दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आदि मानव के द्वारा पूरा पाषाण काल में जो है चित्रकला का जो है प्रारंभ कर दिया गया। और इस चित्रकला का प्रारंभ पूरा पाषाण काल में किया गया है। और इस चित्रकला का जो है साक्ष्य जो है वो आपको भीमबेटका की गुफाओं से मिलता है। कहाँ से मिलता है? भीमबेटका की गुफाओं से। भीमबेटका के गुफाओं से, और यह आपको मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कि अब्दुल्लागंज या रायसेन जगह का नाम है, वहाँ पर आपको भीमबेटका गुफा है। और उस भीमबेटका गुफा में पूरा पाषाण काल का चित्रकला का साक्ष्य जो है आपको वह उपलब्ध है। तो अब इसके बाद पूरा पाषाण काल के बाद हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल का जो समय अंतराल है, ठीक है, वो पूरा पाषाण काल का 20 लाख से 12,000 तक था। तो 12,000 तक के बाद का जो समय है वो आपको मध्य पाषाण काल कहलाया। यानी मध्य पाषाण काल जो है पूरा पाषाण काल के बाद का समय जो है वह मध्य पाषाण काल कहलाया। अभी चूँकि हम देख रहे थे कि पूरा पाषाण काल में मानव जो है वो आखेट करने के लिए पत्थर के बड़े हथियार का प्रयोग करते थे। तो अब जो है मानव में धीरे धीरे तो इवोल्यूशन आ ही रहा था, तो आखेट करने के लिए जो है मध्य पाषाण काल में अब छोटे हथियार का प्रयोग करने लगे, छोटे हथियार का प्रयोग करने लगे। और इस काल का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य इन्होंने किया वो अंत्योशिष्ट कार्यक्रम का इन्होंने खोज कर लिया था। अंत्योशिष्टि
कार्यक्रम। अंत्योशिष्ट कार्यक्रम का मतलब होता है अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार। ठीक, और इन्हें चूँकि जो है आखेट करने के लिए छोटे हथियार का प्रयोग करते थे, इसलिए इन्हें जो है माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। माइक्रोलिथ, लिथ का मतलब पत्थर और माइक्रो मतलब छोटा, यानी कि छोटे हथियार का प्रयोग जो है आपको मध्यपाषाण काल में मानव के द्वारा किया गया था। और इस काल का सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया गया है मानव के द्वारा, वो अंत्योशिष्ट कार्यक्रम का जो है इन्होंने खोज कर लिया। अंत्योशिष्ट कार्यक्रम कहने का अर्थ होता है अंतिम संस्कार। संस्कार जो है वो मुख्य रूप से 16 प्रकार के होते हैं। जैसे हम अगर इसको समझें तो जब एक बच्चा जो है अपने माँ के पेट में होता है, ठीक है, तो वो एक संस्कार है, वो भी एक संस्कार है। जब बच्चे का जन्म होता है वो भी एक संस्कार है। जन्म होने के बाद जो है वह बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था से युवावस्था में पहुंचता है, युवावस्था से जो है किशोरावस्था में पहुंचता है, किशोरावस्था के बाद जो है वह प्रौढ़ावस्था में जाता है, प्रौढ़ावस्था के बाद जो है वृद्ध अवस्था में जाता है, वृद्ध अवस्था में के बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु होने के बाद उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाता है। ठीक है, तो इसी अंतिम संस्कार को जो है अंत्योशिष्ट कार्यक्रम कहा गया है। चूँकि ऐसा माना जाता है कि जब मानव की आदि मानव जब थोड़ा थोड़ा तो इवोल्यूशन हो ही रहा था, जब आदि मानव का मृत्यु होगा, ठीक है, तो उसे जो है वह खुले मतलब वातावरण में छोड़ दिया जाता हो या जंगलों में इधर उधर फेंक दिया जाता होगा, तो उधर से जानवर आते होंगे, उन्हें खाते होंगे। तो उस चीज़ से जो है बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि उसको या तो दफना दिया जाता होगा और नहीं तो जो है आग में जला दिया जाता होगा। तो जिसको जो है वो अंतिम संस्कार या दाह संस्कार हम बोल सकते हैं। तो मध्यपाषाण काल का जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वह अंत्योशिष्ट कार्यक्रम मानव के द्वारा किया गया। पूरा पाषाण काल में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया गया था मानव के द्वारा, वह आग का खोज कर लिया गया था। ठीक है, तो मध्यपाषाण काल के बाद हम समझेंगे नव या उत्तर पाषाण काल को। तो नव या उत्तर पाषाण काल जो है वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दोनों से। अभी तक हम जो है देख रहे थे कि इनमें जो है धीरे धीरे सुधार आ रहा था। पहले मानव क्या थे, आदि मानव, और आखेट मैंने शिकार करने के लिए जो है पत्थर के बड़े हथियार का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद जो है उनमें थोड़ा सुधार आया, पत्थर के छोटे हथियार का प्रयोग करने लगे। साथ ही साथ उन्होंने अंत्योशिष्ट कार्यक्रम का भी खोज कर लिया। अब नव या उत्तर पाषाण काल में अभी तक मानव क्या कर रहे थे, जंगलों में इधर उधर घूम रहे थे। ठीक है, अब क्या है, नव या उत्तर पाषाण काल में मानव ने जो है अपना अस्थाई आवास बना लिया था। क्या किया, अस्थाई आवास बना लिया। ठीक, जब अस्थाई आवास बना करके एक जगह पे रहेगा, ठीक है, तो खेती भी करना प्रारंभ कर दिया, करना पड़ेगा उसको। तो नव या उत्तर पाषाण काल में जो मानव के द्वारा खेती जो है प्रारंभ कर दिया। जब खेती करेगा तो पशुपालन भी करना पड़ेगा, तो इनके द्वारा जो है पशु पालन भी आरंभ कर दिया गया। साथ ही साथ पहिया और मनका का भी खोज जो है आपको मानव के द्वारा नव पाषाण काल में किया गया था। अच्छा, मानव के द्वारा जो सबसे पहला जो खेती किया गया है वह खेती जो है गेहूं और जौ का खेती किया गया। और यह खेती जो है वह आज से लगभग 7000 ईसा पूर्व, ठीक है, 7000 ईसा पूर्व जो है वह मेहरगढ़ इलाके से जो है वह गेहूं और जौ का खेती किया गया था। और यह मेहरगढ़ जो आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, और यह जगह जो है 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और यह 2 पहाड़ियों का नाम है सुलेमान और कितर पहाड़ी है। यानी अगर हम बात करें खेती का, तो खेती का जो है सबसे पहले मानव के द्वारा क्या खेती किया गया था, तो गेहूं और जौ का खेती किया गया था। और यह खेती जो है वह आज से लगभग 7000 ईसा पूर्व, मैंने ईसा मसीह के जन्म के भी 7000 पहले खेती किया गया था मानव के द्वारा। और यह खेती जो है कहाँ से किया गया है, तो मेहरगढ़ से। और यह मेहरगढ़ कहाँ है, ये आपको पाकिस्तान में है। ठीक है, और मानव के द्वारा जो सबसे पहला पशु जो पाला गया है, ठीक है, यह पशु जो है वह क्या पाला गया है, तो कुत्ता को पाला गया था, कुत्ता। और पशुपालन का जो साक्ष्य है, ठीक है, यह पशुपालन का साक्ष्य जो है वह 2 जगह से मिला है। ठीक है, पहला मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, और दूसरा जो है आपको
राजस्थान के बगौर से, ठीक है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बगौर से जो है वो पशुपालन का साक्ष्य पाया गया है। और मानव के द्वारा जो सबसे पहला जो पशु पाला गया था, ठीक है, वह कुत्ता पाला गया। इस समय जो है वह गाय या और कोई अन्य जानवर को जो है पालने का कोई मतलब नहीं पाला गया था मानव के द्वारा। तो मानव के द्वारा सबसे पहला जो पशु पाला गया था वो कुत्ता पाला गया था। और पशुपालन का साक्ष्य जो है वह मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश के जो है आपको आदमगढ़ से और राजस्थान के बगौर से जो है पशुपालन का साक्ष्य मिला है। अच्छा, इस समय जो है पहिया और मनका का भी खोज किया गया था। पहिया जो है वो टायर और ट्यूब का पहिया का खोज नहीं किया गया था, ठीक है, नव्य उत्तर पाषाण काल में उस समय जो है पत्थर के पहिया का खोज कर लिया गया था। और इसी समय मनका का भी खोज किया गया था। मनका कहने का अर्थ होता है घड़ा, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है पानी को ठंडा रखा जाता है। इसको कहीं कहीं जो है मृदभांड भी बोलते हैं, ठीक है। तो मनका, घड़ा या मृदभांड का खोज जो है आपको नव्य या उत्तर पाषाण काल में कर लिया गया। जिसको याद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए कि नव्य या उत्तर पाषाण काल में जो है मानव के द्वारा अपना अस्थाई आवास बना लिया। जब अपना अस्थाई आवास बना लेगा रहने के लिए, तो खाने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है। तो खाने के लिए उन्होंने खेती करना आरंभ कर दिया। और मानव के द्वारा जो सबसे पहला जो खेती किया गया वो गेहूँ और जौ का खेती किया गया। कब किया गया था? 7000 ईसा पूर्व। कहाँ से? मेहरगढ़ से। तो अस्थाई आवास बना लिया इन्होंने, खेती करना प्रारंभ कर दिया, साथ ही साथ पशुपालन भी करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है, क्योंकि घर बनाएगा, खेती कर ही लिया, पशुपालन जो है वो आरंभ कर ही दिया। और सबसे पहला पशु कुत्ता को पाला गया। और पानी पीने के लिए जो है घड़ा का भी खोज इनको द्वारा कर लिया गया था। अब हम नव्य या उत्तर पाषाण काल का जो बाद का जो समय है, ठीक है, वह ताम्र पाषाण काल कहलाया। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, ताम्र मतलब तांबा, ठीक है। यानी इस काल में जो है मानव के द्वारा सबसे पहला धातु खोजा गया था, सबसे पहला धातु। तो सबसे पहला धातु जो है वो मानव के द्वारा क्या खोजा गया था? तांबा, ठीक। चूँकि धातु का खोज हो जाने के कारण जो है अब जो है मानव औद्योगिकरण की ओर अग्रसर होने लगे, ठीक है। और इस औद्योगिकरण का जो है आपका विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का यह कन्फ्यूजन होता है कि मानव के द्वारा सबसे पहला धातु जो है वह लोहा है कि तांबा है, ठीक है। तो इसको जो आप स्पष्ट रखिए कि मानव के द्वारा सबसे पहला धातु जो है वह तांबा खोजा गया था। और सबसे पहले जो है वह उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, आज नहीं। जैसे हम अभी पाषाण काल पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के बाद जो है वैदिक काल। वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में अतिरंजी खेरी से जो है लोहे का खोज किया गया था, ठीक है। तो लोहे का खोज तांबे के बाद लोहे का खोज कब किया गया है? उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। कहाँ से किया गया है? तो अतिरंजी खेरी से, अतिरंजी खेरी से। और यह अतिरंजी खेरी जो है वह आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के बॉर्डर इलाके में जो है ये आपका अतिरंजी खेरी जगह का नाम है। और यह उत्तर वैदिक काल में इसका जो है लोहा का खोज हुआ गया था। और मानव के द्वारा सबसे पहला जो धातु जो खोजा गया है वह आपको तांबा खोजा गया है। अच्छा, कभी कभी जो है ये इस काल का जो है अंग्रेजी नाम भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी देख लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल को जो है अंग्रेजी में पालियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, पालियोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण काल को जो है मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं, मेसोलिथिक पीरियड। उत्तरी या नव पाषाण काल को जो है नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। और ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक पीरियड कहा जाता है, चालकोलिथिक पीरियड। पाषाण काल का जो है खोज रॉबर्ट फ्रंट क्रूज के द्वारा सन 1863 ईस्वी में किया गया था। और मध्य पाषाण काल का खोज जो है वह कार्लाइस के द्वारा किया गया है, कार्लाइस के द्वारा सन 1867 ईस्वी में। और नव या उत्तर पाषाण काल का खोज जो है सर जॉन लुवाक के द्वारा किया गया, सर जॉन लुवाक के द्वारा सन 1865 ईस्वी में।
अभी आपको लग रहा होगा कि सन 1867 और 1865 पहले जो है मध्य का होना चाहिए था, बाद में नव या उत्तर का, लेकिन ऐसा नहीं है। 1867 ईस्वी में मध्य का खोज किया गया और 1865 ईस्वी में जो है नव या उत्तर पाषाण का खोज किया गया। तो मेरा जो उद्देश्य है कि पढ़ाने के साथ साथ जो है ये सारी चीज़ें जो है आप लोग को याद रहे। तो जैसे हम बोलते हैं तो उस चीज़ को जो है आप लोग उसको दोहराइए, ठीक है। तो आपको जो है जब 4 बार 5 बार जब दोहराएंगे तो वो चीज़ जो है आपको याद हो जाएगी। इतिहास जो है वो समझने का चीज़ है, ठीक है। समझने के साथ कुछ कुछ जो है इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो आज ने पढ़ा, ठीक है, कि प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का ऐसा कालखंड था जिसके अंतर्गत कोई भी लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है और इसकी जानकारी जो है पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया गया है। जब कोई लिखित स्रोत उपलब्धि नहीं है तो कैसे जानकारी मिलेगा, तो इसकी जानकारी जो है पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया गया है। इसको जो है 4 वर्गों में बांटा गया था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल और ताम पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में हमने देखा कि मानव जो है वह आदि मानव थे, ठीक, साथ ही साथ खानाबदोश थे, ठीक। इन्होंने इस समय का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य मानव के द्वारा जो किया गया था, इन्होंने आग का खोज कर लिया था। आग के खोज हो जाने के साथ ही साथ इन्होंने आखेट करना यानी शिकार करना भी इन लोग सीख गए थे और चित्रकला भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। यानी पूरा पाषाण काल में जो है क्या क्या किया, मानव जो है वो आदि मानव कहलाए, खानाबदोश थे या खाद्य संग्राहक थे, आग का खोज इन्होंने कर लिया था, आखेट करना सीख गए थे, चित्रकला भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। पूरा पाषाण काल के बाद का जो समय है वह मध्य पाषाण काल कहलाया। क्योंकि पूरा पाषाण काल में मानव के जो है पत्थर के बड़े हथियार का प्रयोग करते थे, तो उसमें थोड़ा सा जो इवोल्यूशन आया, सुधार आया, तो अब जो है पत्थर के छोटे हथियार का प्रयोग इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया और छोटे हथियार का प्रयोग करने के कारण इन्हें जो है माइक्रोलिथ कहा गया और इस समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है अंत्यशिष्ट कार्यक्रम कहलाया। उसके बाद जो है नव या उत्तर पाषाण काल में मानव के द्वारा जो अपना अस्थायी आवास बना लिया था रहने के लिए, साथ ही साथ उन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया, पशुपालन प्रारंभ किया गया, पहिया और मनका का भी खोज उन्होंने कर लिया गया था। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह खेती से रिलेटेड ही होता है कि मानव के द्वारा जो सबसे पहला खेती जो किया गया था वह गेहूँ और जौ का खेती किया गया था। कब? 7000 ईसा पूर्व पहले। तो इस प्रकार से जो है हम पूरा पाषाण काल के चारों खंडों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ साक्ष्य जो है वो किस स्थान से मिला है, ठीक है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। वो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया करता है। तो इधर का पार्ट मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस स्थान से क्या साक्ष्य मिला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में सुलेमान और किरतक पहाड़ियों के बीच में मेहरगढ़ से किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? तो यहाँ से जो है खेती का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ से खेती का साक्ष्य मिला है और खेती में सबसे पहला खेती किस चीज़ का किया गया था? तो गेहूँ और जौ का खेती। और यह खेती कब किया गया था? 7000 ईसा पूर्व। और यह मेहरगढ़ से किया गया था, सुलेमान और किरतक पहाड़ी के बीच में मेहरगढ़ इलाका का नाम है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा जो है बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है आपको कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में। यहाँ से जो है गर्तावास का साक्ष्य मिला। साथ ही साथ मानव के साथ पशु को दफनाने का साक्ष्य मिला है। यानी बुर्ज होम जो है वो आपको कश्मीर में स्थित है और यहाँ से जो है गर्तावास तथा मानव के साथ जो है वो पशु को दफना दिया गया था, ठीक। और दफनाने के बाद यानी मानव और पशु का दोनों का कंकाल जो है साक्ष्य के रूप में बुर्ज होम से पाया गया है, ठीक है। तो ये मानव के साथ पशु का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। बुर्ज होम जो है कश्मीर में स्थित है। और ये गर्तावास कहने का अर्थ होता है, गर्त मतलब भूमि में कोई गड्ढा,
और वास का मतलब निवास स्थान, मतलब मानव जो है वो भूमि में बहुत बड़ा गड्ढा बनाते थे और गड्ढा में जो है अपना निवास स्थान बना लेते थे, ठीक है। उसी को जो है गर्तावास कहा गया है। तो मानव के द्वारा जो गर्तावास का साक्ष्य मिला है वो आपको बुर्जहोम से खुदाई के उपरांत पाया गया है। तीसरा अगर हम बात करें कि चावल का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है, तो चावल का साक्ष्य जो आपको कोल्डी हवा से जो है आपको कोल्डी हवा जो आपका यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। इलाहाबाद, अभी इलाहाबाद का नाम जो है वो बदल करके प्रयागराज हो गया है, ठीक है। तो कोल्डी हवा से जो है आपको चावल का साक्ष्य मिला है, ऐसा ही चावल का साक्ष्य जो आपको लेवरा देश से भी पाया गया है। ऐसा ही चावल का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है, लेहुरा देश से। अच्छा, चावल का साक्ष्य जो पाया गया था ये आपको 6000 ईसा पूर्व पाया गया था। 6000 ईसा पूर्व जो है चावल। अच्छा, कोल्डी हवा से चावल का साक्ष्य मिला था, वो पहले चावल का साक्ष्य मिला है, उसके बाद जो है लेवरा देश से चावल का साक्ष्य मिला है। तो इसीलिए कोल्डी हवा से जो चावल का साक्ष्य है प्राचीनतम और लेवरा देश से जो चावल का साक्ष्य है वह नवीनतम। तो एग्जाम में अगर प्राचीनतम चावल का साक्ष्य पूछे तो लेवरा देश आंसर होगा, और अगर